पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस प्रबोध ग्रुप 66 बीपीएससी ऑफिसर्स के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें वो आप सभी की मदद करना चाहते हैं अपनी इस बीपीएससी जर्नी के दौरान। आज मैं अंकिता पांडे आपके समक्ष लेकर के आई हूँ अपनी कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने फॉलो की थी। मैंने हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है बहुत कम समय में अपने छोटे से बच्चे के साथ। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो कि बच्चे के साथ में है या जो महिलाएं गृहिणी हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। आप कम समय में 67th बीपीएससी 25-26 दिनों में कैसे निकाल सकते हैं। ये एक गेम है और आपको इस गेम के सारे रूल्स एंड फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो जो मेरा अपना पूरा अनुभव था, जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी है उसे मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपके सामने ये 6 दिनों का एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ और आज मैं आपके पास में पहला स्टेप 1 बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है इस 67th बीपीएससी को 25 दिनों में क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आप अपना जो भी है आपके कमरे में या कुछ अपना नोट डाउन करके जो पीटी का सिलेबस है बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। मैंने आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका लेकर के अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और अपने इसे जो मोबाइल का जो आप भी फ्रंट पे जो फोटो वगैरह सेव करते हैं उसकी जगह आप ये सिलेबस बिल्कुल चिपका लो, वहाँ पे रख दो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे है कि सिलेबस में है सबसे पहले आपके पास में जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री हैं और मैं फोकस करना चाहूँगी कि मैथ्स का है। तो ये 4-5 टॉपिक सबसे पहले आप एकदम चिपका करके एकदम दिमाग में रख लो कि क्या क्या चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ बिहार में बताया, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार में भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार पे। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहली बात तो मैंने ये बताई कि आप सबसे पहले अब जो बीपीएससी पीटी का सिलेबस है वो चिपका लो, रख लो, अपने मोबाइल में सेव कर लो, कमरे में लगा लो, ताकि आप इस पॉइंट से बिल्कुल भटके नहीं। जब भी आप बुक पढ़े तो आपको पता हो कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, मुझे इसी टॉपिक को पढ़ना है और आप इधर उधर बिल्कुल डेविएट नहीं हो। ये रही पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठो और उसकी एनालिसिस करो। तो मैंने आपका काम थोड़ा आसान बना दिया है। मैंने पिछले 4-5 सालों में जो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं 63rd, 64th, 65th, 66, 67 जो कैंसिल हो गई और सीडीपीओ, और इवन इसमें आप डेटा जोड़ सकते हो एएओ का जो कि कल एग्जाम हुआ है। तो अब आप देखो कि इस एग्जाम्स में किस किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, करंट है, ठीक है। करंट से ऑलमोस्ट 20 से 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल से देखो औसतन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल साइंस ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन आप आसानी से आपको मिल जाएगा और मैथमेटिक्स है 10। यदि आपने इन पे फोकस कर लिया, आगे आने वाले 10-15 दिनों में आप अपनी स्ट्रेटजी रखो कि आप करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस और मैथ्स, इस पे इतनी पकड़ मजबूत कर लो कि इसमें से आप ऑलमोस्ट 95+ क्वेश्चन बना डालो। तो अगर ये 4 सेक्शन आपके हो गए तो इसका मतलब आप 95+ स्कोर कर ले जाओगे। और हिस्ट्री, बाकी के बचे टाइम में आप क्या करो कि आप जो जो चीज़ें पॉलिटी की आ रही हैं, ज्योग्राफी की आ रही हैं, इकोनॉमिक्स की आ रही हैं, उसको भी साइड बाइड में देखते चलो कि ताकि उनमें से भी आपको एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन आप बना पाओ। जहाँ पे कि 30 है क्वेश्चन इन सबसे आते हैं, तो एटलीस्ट आउट ऑफ 30 यू कैन अचीव 10। ओके, तो इस तरह से आपका जो स्कोर होगा वो एक सेफर लिमिट में 110+ के अराउंड पहुंच जाएगा। तो आप अभी फिलहाल ये अप्रोच रखिए। ओके, अगली चीज़ मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि देखिए कट ऑफ हर साल जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सारी बातें छोड़ दीजिए कि परसेंटाइल में क्या होगा, कैसे होगा। आप देखो हर साल कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है, मेल या फीमेल किसी का भी हो। तो आप इस बहकावे में मत रहिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, परसेंटाइल से कैसे क्या अफेक्ट होगा। बस आप ये दिमाग में रखो कि जो भी है कट ऑफ, चूँकि इस बार एग्ज़ाम डिले हो गया है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो कट ऑफ निश्चित तौर से ऊपर ही जाएगा। ये आप मान करके करो तो ये आपके हित में होगा। आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने बताया था, मैं हर रोज़ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ फॉर्मूले बताऊंगी। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके भी मोस्ट इन टॉपिक्स, सब ऑप्शनल क्या क्या पार्ट हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ें और कम समय में कैसे स्मार्ट वे से आप 67th बीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सके। तो आज मैं जो आपको फॉर्मूला देने जा रही हूँ वो है फॉर्मूला T+R+P।
आप बोलोगे ये क्या है तो टी है टाइम टेबल, आर है रिवीजन एंड पी है प्रैक्टिस। तो सबसे पहला काम आप अपना करो आज तुरंत कि आप अपना टाइम टेबल बना लो। तो मान लो कि आप हाउसवाइफ हो, आपको 4 ही घंटे मिलते हैं, सपोज मैंने यहाँ 6 घंटे लिए हैं, तो आप अगस्त में अभी 11 दिन है, 10 से 11 दिन है, और सितंबर में 15 दिन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कैसा बनाया है कि 26 दिन मान लीजिए अभी आपके पास में है, लास्ट के 4 और 5 दिन आप केवल रखो रिवीजन के लिए, केवल उसके रिवीजन के लिए करके डेडिकेट करके रख दो। तो आप मान लो 10 या 11 जो भी आपको टाइम मिलता है दिन अभी अगस्त में, तो उसमें आप क्या करो कि उसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह बनाओ कि जो भी घंटा आपको जितना भी मिले उसे, जैसे मैंने 6 घंटे का एग्जांपल लिया है तो मैंने इसे 4:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो 4 घंटे में आप कुछ नया पढ़ लो। नया पढ़ने का मतलब जो आपने अभी मैंने पिछले की स्लाइड से एनालिसिस करके बताया है कि कुछ कोर एरियाज जो आपके वीक रह गए हों, कुछ टॉपिक्स जो भूल रहे हों, जो आपको मिस हो रहे हों, या कुछ और ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ लूँ, इसे पॉलिश कर लूँ, तो वो 4 घंटे में आप करो। अभी अगस्त के जो 10-11 दिन बचे हुए हैं, बाकी के 2 घंटे में आप क्या करो कि जो आपने पढ़ रखा है, पूरी आपकी जो तैयारी है उसे रिवाइज करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब सितंबर की स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। 15 दिन आप सितंबर में जो रखा है आपने, उसे इस तरह से डिवाइड करो कि 3.5 और 1.5 के रेशियो में मैंने किया है। अगर मेरे पास 6 घंटे हैं तो 3.5 घंटे जो है आप रिवीजन करो, पढ़ो, रिवीजन करो, और 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस को दो। टेस्ट पेपर लगाओ। टेस्ट पेपर के लिए भी मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी AAO का हुआ है, वो आप उठा के लगाओ जो BPSC पूछ रही है, या मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर BPSC ने जितने भी एग्जाम कराए हैं वो उनका कलेक्शन देती हैं। जैसे मैंने एक बुक आपको दिखाई थी अपने सबसे पहले वीडियो में, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये आपका हो गया कि सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ। अच्छा हाँ, टाइम टेबल बनाने में भी आप घंटे और मिनट्स के हिसाब से बनाओ। इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो कम, जैसे हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग लोग हैं, उनके पास में कम टाइम होता है, तो आप दिन के हिसाब से मत करो, आप घंटे में बनाओ, और इवन मिनट्स में भी आप बना सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना होता है किसी चीज़ को। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला में फिर से आपको दूंगी, R+W+H का। इसका मतलब हुआ रीडिंग, राइटिंग एंड हियरिंग। आप जो भी चीज़ याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, उसमें ये 3 टेक्निक अपनाओ, कभी नहीं भूलोगे। आप रीड करो और इसके बाद में उसको राइट भी करो। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको लिख करके पढ़ो, और पॉसिबल हो तो अपना एक ऑडियो बना लो। जो जैसे आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है 1 लाइनर का, जो भी आपकी समरी है, आप 1 घंटे पढ़ो, और उसके बाद में आप देखो, सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, और जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में। और जब भी जैसे आप काम कर रहे हो, किचन में हो, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ड्यूरिंग ट्रैवल, वो अपने इस ऑडियो को हमेशा सुनते रहे। तो जो भी टॉपिक आपने दिन भर में पढ़ा, आप उसका एक पॉइंट वाइज ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लो, और उसे सुनते रहो। जब भी आप खाली हो उसके ऊपर सोचते रहो। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें केवल सुन करके, करंट अफेयर तो मोस्टली मैं केवल सुन करके ही करती आई हूँ। अच्छा, और तीसरी चीज़ में आपको जो इंपॉर्टेंट है इस P में, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, बिल्कुल आप 12 से 2 का टाइम दो। अगर नहीं है, जैसे जो लोग वर्किंग हैं या जिसके पास बच्चे हैं या जो घर में रहते हैं, अगर उनके पास 12 से 2 का टाइम नहीं हो रहा है, जिस टाइम आप BPSC एग्जाम कराती है, कोशिश करो उसी टाइम देने की। अदरवाइज नहीं है तो आप एडजस्ट कर लो। और उसमें भी आप ये करो कि OMR शीट आती है मार्केट में, तो आप प्रॉपर पेन लेकर के बैठो, OMR फिल करके देखो, और तब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो कि आप उस एग्जाम लाइक बिहेवियर जब आपके आता है और वो प्रेशर आता है, तब आप उतने घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। ये बहुत ज़रूरी है, और आपको ये प्रैक्टिस अब से रोज़ शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो मेरा 3 फॉर्मूला था कि आप अपना टाइम टेबल बना लो, टाइम देख लो कितनी चीज़ें क्या क्या हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी। मान लो आपने टाइम टेबल बनाया, आज का कुछ डेली रूटीन टारगेट फिक्स किया, और सपोज कि आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं, उसे वहीं छोड़ दो। अब दूसरे दिन ये नहीं हो कि फिर से उसको लेकर के बैठे पड़े और आगे का पूरा डिले होता जा रहा है। तो आप दूसरे दिन फिर से नया जो आपने बनाया, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहो, और कोशिश करो कि जो बैकलॉग हो गया है वो किसी दिन बैठ करके पूरा क्लियर कर लो। तो ये स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम के लिए आई थिंक कि मोस्ट जो है कि इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट है। अगर आप टाइम टेबल बना के करोगे, रिवीजन करके करोगे, और प्रैक्टिस करो बिल्कुल एग्जाम लाइक पैटर्न में, उसी समय बैठ करके उसी तरह का आप अपने आप चारों तरफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके। तो ये एक चीज़ हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि
रुचिला मैम हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर का पोस्ट इस बार मिला है 67 बीपीएससी में। वो और हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर की एक सीरीज़ लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं अब आपको बताती हूँ कि हम लोग कल क्या करेंगे। तो कल मैं सबसे पहले, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी क्या है, करंट का है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि कल आपको जो करंट अफेयर का है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कैसे पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है आप सभी जानते हो, लेकिन अभी कम टाइम में किन किन एरियाज़ को आप फोकस करके पढ़ पाओगे, तो मैं कल स्टेप 2 में आपको जो है करंट अफेयर के बारे में बताने जा रही हूँ कि वहाँ पे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।